सीखेंगे आज हम 3 अंक का घटा, ठीक है ना, जो कि हमारे टीचर भी हमें नहीं सिखाए हैं, लेकिन हम निकाले हैं। कैसे बनाया जाता है उसको हम बताएंगे। चलते हैं। याद रखो कि घटा में हमेशा बोला गया कि ऊपरी हिस्सा बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊपरी हिस्सा बड़ा होना चाहिए और निचले हिस्सा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो पहला सिद्धांत हमने यही लिया कि ऊपरी हिस्सा हमेशा बड़ा होना चाहिए। हमारा जो थ्योरी है कि वो हम थ्योरी को बनाए हैं कि ऊपरी हिस्सा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए और निचले हिस्सा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा 2 थ्योरी जो पुराने 2 अंक की घटा होता है उससे हम लिए। अब यहाँ से हम तीसरा जो पॉइंट लिए हैं ये हम सारे भाग वाले से लिए हैं। भाग में क्या बोला गया था कि अगर 1 से ना लगे तो 2 से लगाओ, 2 से ना लगे तो 3 से लगाओ, 3 से ना लगे तो 4 से लगाओ, 4 से ना लगे तो 5 से लगाओ, 5 से ना लगे तो 9 तक के लास्ट बोला गया ना। और हमारे घटा में लास्ट हमने बोला कि 3 अंक तक ले सकता है, ठीक है ना। हम अपने घटा में अभी तक 3 अंक तक प्रूफ कर चुके हैं और 4 और 5 पेंडिंग में चल रहा है, वो भी बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है ना। बताएंगे कि 4 और 5 कैसे लिया जाएगा, ठीक है ना, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन 9 तक का नहीं जाएंगे, 4 और 5 तक के ही रख के स्टॉप करेंगे, क्योंकि 4 और 5 तक बहुत हो गया, ठीक है ना, लिमिट हो गया। लाख करोड़ की बात आएगा, उसके बाद 9 के बाद कोई संख्या होगा तो वो घटवे नहीं करेगा, ठीक है। 9 दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि सबकी अंतिम संख्या क्या ना, सबकी अंतिम संख्या कितना होता है? अगर एक छोटी संख्या है तो 1 अंक की एक सबसे छोटी संख्या है तो 9 बड़ी संख्या है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है तो 99 बड़ी संख्या है, अगर 3 अंक की छोटी संख्या 100 है तो 9 से 99 बड़ी संख्या है। तो मतलब सबकी अंतिम की क्या आ रहा है? 9 आ रहा है ना। तो मतलब कि यही सिद्धांत हमने वहां पर भी अपनाया है कि 9 सबसे बड़ी संख्या है। क्या है? तो चलते हैं 3 अंक की घटा होता है कैसा दिखा देते हैं। चलो तो बनाओ ना। चलो 3 अंक का घटा बनाने के लिए सबसे मेन मुद्दा होना चाहिए, हमें पहले समझना है कि क्या है। हमने समझा है कि ऊपर बड़ा होना चाहिए, नीचे छोटा होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत अब तक हमें सर जी ने सिखाया है कि एक पैसा लो। क्या लो? एक पैसा लो। हमारे सर जी खुद सिखाया हमें कि एक पैसा होता है, 2 नहीं होता है। और हमने बोला कि 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। आइए सभी हम पॉइंट चले 3 तक के। हमने 3 तक बोला है। कितने तक के? 3 तक के। ये सिद्धांत अभी तक हमारे सर जी भी सुने तो हमें बोला कि बहुत 3 अंक का घटा नहीं होता है, ठीक है ना, और हमने साबित कर दिए, ठीक है। तुम चेक कर लेना किससे? कैलकुलेशन से। बहुत सा मेरे पास है बात नहीं, बात क्या बोल रही थी? तो बस चुपचाप नहीं रह सकती, हाँ? चलो, तो क्या बोला गया है? ऊपर बड़ा होना चाहिए, नीचे छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीचे छोटा। तो हम चलते हैं और बोले गया, शुरू में सिखाया गया कि एक पैसा लो, मतलब नॉर्मल जैसे ये घटा सीखते थे, ऐसा वाला घटा सीखे हैं तो उसमें ज्यादा करके हमेशा कितना पैसा आता था? कैसे? ऐसा वाला घटा किसी को देंगे, खर्च ना बना के दिखा देगा ना, खर्च ना बना के दिखा देगा, कहेगा इससे पैसा लेगा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 में से 9 गया तो कितना बचा? 2 बच गया। यहाँ हो गया 1, कितना हो गया? 1 हो गया, तो इससे पैसा लेगा 11 हो गया। 11 में से 6 गया तो 5 बच गया, ठीक है ना। ये हो गया 3, 3 में से 1 गया तो कितना बच गया? 2, ठीक है ना। अब ये 8 में से 8 गया 0 हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया कितना? 9 में से 1 गया तो कितना बच गया? 8। ऐसा जोड़ दे, ऐसा घटा देंगे तो खर्च ना घटा देंगे, क्योंकि ऐसा घटा हमें शुरू से सिखाया गया है। क्या? शुरू से सिखाया गया है। लेकिन हमें ऐसा घटा पर कभी ध्यान भी नहीं दिया गया है और कभी बताया भी नहीं गया कि ऐसा वही घटा होता है, लेकिन अब होता है, ठीक है ना। जब हम शुरू में पढ़ रहे थे, सर से पूछे थे कि सर 3 अंक का घटा होता है, तो सर ने बोला था नहीं होता है, ठीक है ना। उसी टाइम से हम ध्यान रखे थे कि घटा बनाना है 3 अंक का, ठीक है ना। और ये 2024 में फाइनली हमको साबित हो गया, रमजान महीना में। तो सोचे कि अब बताना जरूरी है और हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, ऐसा घटा कैसे घटेगा तो घटाते हैं। सबसे पहले एक सिद्धांत अपनाना है कि नीचे वाला से जोड़ो। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ? 6 4 कितना हुआ? 10। और अब तक हम जानते हैं कि 10 से क्या आता है कि नहीं घटता है, ठीक है ना। 10 से घटेगा नहीं, तो हम यहाँ से पैसा लेंगे, तो इससे पैसा लेगा कितना? 1 पैसा लिया कितना हो गया?
18 हो गया, कितना हो गया? अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। 10 में 18 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 8। ठीक है, एनी डाउट? अब यहाँ बचेगा कितना? 3। पहले इन दोनों को जोड़ लो, 17 हुआ। कितना हुआ? 17। अब बता, बोले हैं क्या क्या बोले हैं कि पैसा लेना है। देखो, अगर एक पैसा लेंगे तो कितना होगा? 13 होगा। कितना होगा? 13। तो 17 में 13 घटेगा, माइनस में। और हमने बोला कि अगर ना घटे तो 2 भी लो, 2 भी पैसा लो। कितना? 2 भी पैसा लो। तो लेते हैं 2 पैसा, ठीक है ना। इससे 2 पैसा लेगा तो ये हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 3 है तो ये हो जाएगा कितना? अब कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 पैसा लिए कितना हो जाएगा? 23। अब 17 में से 23 घटा दो, मतलब 23 में से 17 घटा दो तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। अब यहाँ कितना है? 2 है, सॉरी 1 है। कितना है? 1 है। माइंड में याद रखना कि यहाँ 1 है, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 15। फिर 1 घटेगा, अगर 1 पैसा लगा तो 11 हो जाएगा। घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि 15 बड़ा है और हमने बोला कि ऊपर हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा करने के लिए 2 पैसा लो। कितना लेना है इससे? 2 पैसा लेंगे तो यह हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 21, ठीक है ना। 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। 21 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा? जितना है बगल में उतने लिख दो ना, 6। ठीक है, अब ये हो गया कितना? 2 और ये हो जाएगा 8 6 14, ठीक है। कितना हो जाएगा? 8 6 14। अब इससे पैसा लेगा 1 तो हो जाएगा 12। तो 12 घटेगा? नहीं घटेगा। 14 बड़ा है, 12 छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए 2 पैसा लेंगे। कितना आ जाएगा? 22। कितना आ जाएगा? 22। 22 में से 8 घटा, कितना घटाना है? 14 घटाना है। कितना घटा? ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे 8, ठीक है। अब यहाँ इस दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10 और यहाँ 2 पैसा दे रखा था, ठीक है ना। तो यहाँ 6 बचा हुआ, इससे 1 पैसा लेगा हो जाएगा कितना? 16। 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, ठीक है। अब यहाँ बच गया कितना? 0 और यहाँ है 8 8 16। कितना है? 16। तो इससे पैसा लेगा कितना? 2 लेगा, तब में हो जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20। तब घटेगा 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 और यहाँ हो गया था 2 पैसा दिया था, यहाँ हो गया था 7। 7 में से 2 जाएगा तो बचा 5। ये हुआ 3 अंक का घटा। और हमने बहुत यूट्यूब पर भी रिसर्च किया था, तो सब क्या करता है कि अलग अलग घटा लेता है, या तो पहले इन दोनों नंबर को जोड़ के फिर से। लेकिन हम भी वही काम किए हैं, ठीक है ना। लेकिन एक काम हमने अलग कर दिया। क्या कर दिया है कि हम भी ये दोनों नंबर को जोड़ते हैं, ठीक है ना। हम भी ये दोनों नंबर को जोड़ते हैं, बशर्ते कि वहां बताया गया है कि ये नंबर 18 में से 10 नहीं घटे, मतलब ऐसा नहीं घटता है, ठीक है ना। ऐसा करके घटाने से नहीं घटता है, और हमने ऐसा करके घटा के डायरेक्ट एक पैटर्न में निकाला आंसर, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने सिखाया क्या कि अगर एक, अब तक सीखे 1 पैसा लेना, आप सीखे हैं 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट 3 तक, कितने? लास्ट अभी तक के 3 तक के, लेकिन पेंडिंग में है 4 5 भी आएगा, ठीक है ना। 4 5 भी लेके आएंगे, ठीक है ना। तो बस याद रखना कि घटा घटाने के लिए सबसे पहले दो शर्तें याद रखना कि इन दोनों को जोड़ना है। अगर नीचे बड़ा हो गया तो ऊपर वाला को बड़ा करना है, नीचे वाला को छोटा करना है। घटा के सिद्धांत हैं, घटा क्या कहता है कि ऊपर बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऊपर बड़ा होना चाहिए और नीचे छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तब जाके घटा घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा, ठीक है। अब इसको जांच कैसे करना है, ठीक है ना। क्या करना है? इसको जांच करने के लिए वही सिद्धांत अपनाना है। क्या करना है? इसमें से पहले अलग अलग करके घटा लो। 1 8 4, 1 8 4 3 4 8, ठीक है ना। फिर कितना लिखा हुआ? 1 8 9 8 6, ठीक है ना। इससे घटाओ तो बचेगा कितना? 2। 14 में से 8 गया तो कितना बचा? 6, ठीक है ना। ये हो गया 12। 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 3। ये हो गया कितना? 13। 13 में से 6 गया तो बच गया कितना? 7। 7 में से 1 गया तो बचा 6, ठीक है ना। ये हो जाएगा 11। 11 में से 8 गया तो कितना बचा? 3, ठीक है ना। ये हो गया 8। 8 में से 1 गया तो कितना बचा? 7, ठीक है ना। फिर घटाना है कितना? 8 18 98, ठीक है ना। 69 4, ठीक है ना। 12 में से 4 जाएगा कितना बचा? 8। पहला सेंटेंस मिल गया, ठीक है ना। 15 में से 9 गया तो कितना बचा? 6। दूसरा सेंटेंस मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद ये 12 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा तो कितना मिला? 6।
2 मिल गया, ठीक है ना। ये हो गया कितना, 6 है, एक पैसा लगा हो जाएगा 16, 16 में 60 गया था, 8 भी मिल गया, ठीक है। अब ये हो गया कितना, 15, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचा, 6, ये भी मिल गया। ये हो गया 12, इसमें से घटेगा कितना बचेगा, 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 4, ये भी मिल गया, ठीक है ना। और ये हो गया कितना, 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, ये भी मिल गया। हमारा जांच करने की सिद्धांत भी यही है कि हम अलग अलग करके जांच कर सकते हैं कि हमारा हिसाब सही है या गलत है, ठीक है ना। तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूब में भी हम देखे हैं कि सबको पहले ऐसे करके घटाता है, 3 अंक का घटा दिखाने के लिए उसने ऐसा सिद्धांत अपनाया, और हमने डायरेक्ट एक पैटर्न में एक क्लियर में आंसर निकाला है, ठीक है ना। तो रीजनिंग सवाल में आने वाला टाइम में भी 3 अंक का घटा दिखेगा, ठीक है ना। और जो भी नवोदय आर का एग्जाम देता है उस सब में जरूर दिखेगा, ठीक है ना। तो नवोदय आर हो गया, खतराही हो गया, ठीक है ना, ये सब का एग्जाम जो भी देगा आने वाला टाइम में जरूर मिलेगा 3 अंक का घटा।